हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर की क्लास नंबर आज 6 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, एनटीपीसी से संबंधित जितने भी विज्ञान से प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे के नीचे, पैर के नीचे वाला जो तलवा होता है उसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। मानव शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है, तो ये आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है। और इसके साथ में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। पैचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ पैचिस के लिए कौन सा है? एंड अमीबा होगा। प्रवाल एक है, ये समुद्री जीव है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर किस में नापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर में नापा जाता है। सोते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो घटता है, कम हो जाता है, और जब दौड़ लगाता है तो उस टाइम रक्तचाप में वृद्धि होती है, बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? जो रुधिर वर्ग ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। जो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। पाई किस में जाती है? ओ में दोनों होती है, और ए बी में अनुपस्थित रहती है एंटीबॉडी। एंटीजन किस में अनुपस्थित रहती है? तो एंटीजन ओ में अनुपस्थित रहती है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। याद रखना, ये जोड़ी में है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, विद्युत गृह भी कहते हैं। इसके साथ में कोशिका का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, इसलिए इसको कोशिका का स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कैसे? जैसे ये अंडाशय है, अंडाशय से जो अंडवाहिनी आती है, ये गर्भाशय आगे वाला पार्ट, तो यहाँ से उसको काट दिया जाता है दोनों साइड से। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है कहाँ पर है? मस्तिष्क में। रक्तदाब नियंत्रण करता है, अधिवृक्क है, वो रक्तदाब को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जो जबड़े की पेशी है वो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। आइरिस का कार्य क्या? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे प्रकाश आँख में कितना प्रवेश करना है उसके अकॉर्डिंग होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन वर्णक के होता है। अगर ये ज़्यादा गहरा होगा तो रंग शरीर का कैसा होगा? काला होगा, और अगर ये कम गहरा होगा तो गोर रंग होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है? तो विटामिन डी। याद रखना, विटामिन डी की कमी से हृदयाघात रोग होता है। इसके साथ में याद रखना, किस विटामिन की कमी से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? किस विटामिन की कमी से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? तो याद रखना, विटामिन B12 के कारण धड़कन बढ़ जाती है। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? अमीटर में मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, आपको तीनों याद रखना है।
कंप्यूटर वायरस होता है, एक ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए, उपचार में काम में लिया जाता है आर्सेनिक 74 को। हाइड्रोकार्बन विजन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए भंडार से संबंधित है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डॉप्सन ओजोन परत है, ओजोन की मोटाई नापने के लिए काम में लिया जाता है डॉप्सन इकाई को। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। या ऑप्शन में आ सकता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्या आ सकता है? क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो भी इसको भी आपको राइट करना है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। धातु पूछे तो प्लेटिनम आ जाएगा, अगर पदार्थ पूछे तो हीरा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको ऑप्शन से राइट करने होते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोती के मुख्य अवयव कौन कौन सा है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। इसमें एरागोनाइट ये क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। इसके साथ में जो इसकी मात्रा अधिक होती है और कांसियोलेट की मात्रा कम मात्रा में ये पाया जाता है। इसके साथ में एक और तत्व होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पूछ ले तो क्या होता है? MgCO3 होता है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। ये जो प्रश्न है ये हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि जब भी ये प्रश्न बने, जो दूसरे ऑप्शन है वो अगर दूसरे हुए इसलिए पारा ऑप्शन आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर पूछे तो आपको चांदी आंसर देना है। क्या देना है? चांदी। अगर चांदी ऑप्शन नहीं है तो इसके अलावा क्या क्या मिल सकता है जो अच्छे चालक के रूप में? तो तांबा, एल्यूमिनियम, प्रतीक चिन्ह लिख लेते। तांबा का क्या होता है? Cu होता है। एल्यूमिनियम, इसके साथ में आप पारा भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ये याद रखना। और सबसे खराब या हीन चालक ऑप्शन में अगर पूछ ले तो क्या मिलेगा आपको? शीशा राइट करना है। क्या राइट करना है? हीन चालक शीशा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में मिलाया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आया हो, मैंने बताया था। इसका आपको याद रखने के लिए क्या करना है? कॉलोनी याद रखना है। क्या याद रखना है? कॉलोनी। कि स्टेनलेस स्टील किसका बना हुआ है? एक कॉलोनी का है। स्टेनलेस स्टील आते हैं, कॉलोनी याद रखना। को से हो जाएगा क्रोमियम। क्या याद रखना है? क्रोमियम। लो से लोहा और नी से निकेल हो जाएगा। तो इन तीनों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगर लोहा है आपके पास में तो आपको और क्या मिलाना पड़ेगा? क्रोमियम और निकेल को साथ में मिलाना होगा, तब स्टेनलेस स्टील बना सकते हो आप। मनुष्य का न्यूनतम ऊष्मा का जो न्यूनतम संचालक है, अभी बताया था। अच्छा संचालक अगर चांदी है तो न्यूनतम कौन है? शीशा है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग में किस गैस का किया जाता है? तो हीलियम गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन क्या है? सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। इसके साथ में याद रखना जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा। पीएच मान 5.6 से कम। जब पीएच मान होगा कितना? 5.6 से कम मान होगा, अम्ल वर्षा होगी। कौन कौन से अम्ल उत्तरदायी? ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो याद रखें कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। जितने भी जैव यौगिक है वो सब कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वो क्या? पॉलीकार्बोनेट्स हैं। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में
प्रयुक्त होता है, मेथनॉल का उपयोग किया जाता है। रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है? इथेनॉल है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है शक्कर के किण्वन से। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक एसिड। ये प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज। फल शर्करा, जितने भी मीठे फल होते हैं उसमें कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। और मीठी शर्करा भी अगर आपको ऑप्शन में अगर पूछ ले प्रश्न में तो ऑप्शन में फ्रक्टोज ही राइट करना है आपको। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से? लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। और इसमें दूध में कौन सा मीठे होने का कारण क्या है? या आपको शर्करा पूछ ले कौन सी शर्करा है तो कौन सी? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा होती है दूध में, वो दूध के मीठे होने का कारण है। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन क्या है? एलिथ्रिन है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रभाव होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसके साथ में याद रखना फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना पोमोलॉजी। पोमोलॉजी याद रखना। फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन पोमोलॉजी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। लहसुन के अभिलाक्षणिक जो गंध होती है वो किस कारण से होती है? सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं इसलिए उसकी गंध आती है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, मानव के जो श्वेत रक्त कण है उसका व्यास कितना होता है? तो याद रखना 0.007 मिलीमीटर। इसके साथ में याद रखना श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम भी होता है, या तो ऑप्शन में WBC आ सकता है या आ सकता है ल्यूकोसाइट्स। क्या आ सकता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आ सकता है। अभी ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? ल्यूकोस का मतलब होता है सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। और काइटोस का मतलब होता है काइटोस का मतलब होता है कोशिका। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सफ़ेद कोशिका, श्वेत रक्त कणिका। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया को रक्त से कौन पृथक करता है? गुर्दा करता है, किडनी। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। जो लाइकेन किन किन से बनते हैं? कवक और शैवाल। कवक है वो शैवाल को स्थान प्रदान करता है रहने के लिए, और कवक है पेड़ पौधे से जहाँ पर भी चिपका हुआ होता है वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करके शैवाल को प्रोवाइड करवाता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है वो कवक को प्रोवाइड करता है। तो ये आपस में सहजीवन यापित करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, या इसके साथ में ऑप्शन और भी आ सकता है काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन। कौन सा आ सकता है? पेप्सिन। ये सब प्रोटीन से संबंधित है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या? साइनोकोबालेमिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध किसके पाचन के लिए सहायक कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन। शरीर में ऊतकों का नियोजन
होता है प्रोटीन, इसलिए इसको शरीर वर्धक भी बोलते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रिनलिन एक किससे स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि नाम आ सकता है। लड़ो या उड़ो या इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार बना हुआ पहले भी, तो मैंने बताया था। 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अगर लड़ना है, दौड़ना है, या अगर आपको डर लग रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हार्मोन है? एड्रिनलिन है, या 4S हार्मोन भी बोलते हैं इसको। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथिलीन है। फुट और माउथ डिसीज किस में पाया जाता है? मवेशी और सूअर में। सूअर में होता है फुट एंड माउथ डिसीज। इसका FMD शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, FMD, या हिंदी में आ सकता है खूर पका मुँह पका। क्या आ सकता है? खूर पका मुँह पका रोग। तो ये मवेशियों से संबंधित है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बेसिलाई, या ऑप्शन में साल्मोनेला क्लस्ट्रिडियम भी आ सकता है। एथलीट फुट बीमारी होती है फम्पूत से। एथलीट फुट बीमारी वो फम्पूत से होती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। जो डाउन सिंड्रोम है ये एक आनुवंशिक विकार है। किस कारण से होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्र की संख्या है उसमें परिवर्तन होने से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। ये विकार आनुवंशिक है, याद रखना। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। फाइलेरिया रोग गोलकृमि से होता है। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ कौन से? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या ब्लीचिंग पाउडर। हवा से भरी गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? पेट्रोल को। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो भी प्लेटिनम आपको राइट करना है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है। इसके साथ में याद रखना उभयचर, जितने भी उभयचर हैं, और रेप्टाइल्स सरीसृप, इसमें हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? उभयचर और सरीसृप में हार्ट के 3 प्रकोष्ठ होते हैं। जितनी भी मछलियां हैं उसमें 2 प्रकोष्ठ होता है। इसके अपवाद स्वरूप याद रखना जो सरीसृप में आता है मगरमच्छ। कौन आता है? मगरमच्छ। इसमें हार्ट के जो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसके अलावा जितने भी सरीसृप हैं उसमें 3 प्रकोष्ठ होता है। उभयचर में कौन आता है? मेंढक वगैरह वो होता है। सरीसृप में जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, चिपकली, सांप वगैरह, वो सरीसृप में आते हैं। लेकिन इसमें अपवाद कौन है? याद रखना मगरमच्छ है, उसके हार्ट के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और मैमेलिया है, स्तनधारी प्राणी है, उसमें हार्ट 4 प्रकोष्ठ का होता है। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण में से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम, इन दोनों का मिश्रण होता है। गोताखोर के जो टैंक होता है उसमें। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है। पोर्टलैंड सीमेंट किन किन से बना होता है? चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम से। कार्य का मात्रक होता है जूल। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट, 746 वाट के। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर एक पिकोग्राम होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो याद रखना 1 अप्रैल 1957 को भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू की गई। गैसों का दाब किस में मापा जाता है? तो मैनोमीटर में गैसों का दाब नापा जाता है। टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वायुयान और मोटर की गति को टैक्योमीटर में नापा जाता है। ये जितने भी
मीटर वगैरह है, यंत्र है, इस प्रश्न से संबंधित हर बार एनटीपीसी या एएलपी नॉन टेक्नीशियन में 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सबको अच्छे से याद करना। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या? कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक है। रडार का पूर्ण रूप क्या है? जो रडार है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता का आंकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित कौन करता है? आइसोहेलाइन समान लवणता को रेखा को प्रदर्शित करता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? किसमें किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी में घर्षण स्नेह का अध्ययन किया जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पार्सेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी मापने की इकाई है पार्सेक। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल अर्घ की बात करें तो 10⁷ अर्घ के बराबर 1 जूल होता है। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षित अपेक्षित न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसको क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। अभी ये जड़त्व का नियम क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप किसी बस या आप बैठे हो, या अगर वो अचानक चलना स्टार्ट कर देती है तो आप पीछे की तरह अगर रुक चलती चलती एकदम ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरह झुक जाते हो। उस कारण से जड़त्व के कारण पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिरा दिया जाए तो बाद में पहले कौन गिरेगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहे की गेंद है वो पहले गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को ऊंचाई से गिराएं। जब निर्वात में अगर दोनों को गिराया जाए तो दोनों एक साथ में पृथ्वी पर पहुंचेगी। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति पर। जब भारहीनता, जब मान लो कोई आप किसी ऊंचाई से अगर छलांग लगाते हो तो उस भारहीनता की स्थिति में कितना भी है तो उस टाइम गुरुत्वाकर्षण की क्या स्थिति होती है? वो 0 होता है। F = mg। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जैसे आपको कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जितने भी प्रश्न हैं आने वाली परीक्षा टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन ELP से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।